नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं HVS स्टडीज़ और इस वीडियो में आपके लिए 11 नवंबर 2023 का करंट अफेयर लेकर आ गए हैं। करंट अफेयर के साथ साथ स्टैटिक जीके और रिलेटेड करंट अफेयर्स का रिवीजन करते हुए चलेंगे। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो लाइक करके ज़रूर जाइएगा। लास्ट में आपके लिए क्विज़ रखा है, उस क्विज़ को भी ज़रूर सॉल्व कीजिएगा। चलिए बात करते हैं लास्ट डे के क्विज़ की। लास्ट डे आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, विच कंट्री होस्टेड द 2 डे समिट ऑफ यूरोपियन स्पेस मिनिस्टर्स डब्ड एज स्पेस समिट। तो किस देश ने यूरोपीय अंतरिक्ष मंत्रियों के 2 दिवसीय शिखर सम्मेलन की मेजबानी की है, जिसे अंतरिक्ष शिखर सम्मेलन कहा गया? आंसर था स्पेन। आप सभी ने आंसर सही दिया था और डिटेल में दिया था। आज के पहले क्वेश्चन की बात करें तो पहला क्वेश्चन है, विच शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल डिड इंडिया सक्सेसफुली टेस्ट रिसेंटली? तो हाल ही में भारत ने किस कम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? आंसर प्रलय। प्रलय आंसर सही है। प्रलय जो कि कम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल है और सफल परीक्षण इसका भारत ने अभी रिसेंटली में किया है। भारत की तरफ से जो सक्सेसफुल टेस्ट किया गया वो DRDO के द्वारा किया गया। डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन इसकी फुल फॉर्म है। प्रलय नाम की सरफेस टू सरफेस शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है, ध्यान रखिएगा। अब्दुल कलाम आइलैंड उड़ीसा कोस्ट में अवेलेबल है, वहाँ से इसका सक्सेसफुल ट्रायल किया गया और आपको बता दूं 350 से 500 किलोमीटर तक की इसकी मारक क्षमता है। यहाँ पर DRDO के द्वारा दूसरी मिसाइल्स का भी सक्सेसफुल परीक्षण पहले किया जा चुका है। किस प्रकार की वो मिसाइल है उनको जान लेते हैं। जैसे त्रिशूल, ये शॉर्ट रेंज की सरफेस टू एयर मिसाइल है, पूछ लिया जाता है। आकाश सरफेस टू एयर मिसाइल है। अग्नि, ये अग्नि सरफेस टू सरफेस मिसाइल है और अग्नि 5 तक का यहाँ पर मतलब अलग अलग स्टेप में परीक्षण किया जा चुका है। नाग, नाग क्या है? फायर एंड फॉरगेट एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है। ये पृथ्वी मिसाइल सरफेस टू सरफेस मिसाइल है। प्रहार, ये पृथ्वी मिसाइल है, उसको रिप्लेस कर चुकी है। प्रलय अभी रिसेंटली में हमने उसी को पढ़ा। पृथ्वी जो कि ये सरफेस टू सरफेस मिसाइल थी, प्रलय है ना। और पृथ्वी डिफेंस व्हीकल एंटी बैलिस्टिक मिसाइल है ये। ब्रह्मोस हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल है जो कि रशिया के कोलैब से इसको डेवलप किया गया। और निर्भय जो कि सबसोनिक क्रूज मिसाइल है। तो ये सारी मिसाइल्स के बारे में जो भी छोटी छोटी इंफॉर्मेशन से आप लिख लें जिससे कि आपको याद रहे। अब डिफेंस से रिलेटेड क्वेश्चंस को रिवाइज कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन पढ़ लिया। दूसरा 20 नंबर का, इंडिया और चाइना के बीच में मिलिट्री टॉक ऑर्गेनाइज हुई ईस्टर्न लद्दाख में। इंडिया के जो एयरफोर्स है उसने 72 साल बाद अपने फ्लैग को चेंज कर दिया। 11वें नंबर का, इंडिया और बांग्लादेश के बीच में संप्रति नाम की एक्सरसाइज उमरोई मेघालय में ऑर्गेनाइज कराया गया। और वाइस एडमिरल तरुण सोबती जो कि डिप्टी चीफ नेवल ऑफ स्टाफ नेवी में बने हैं। और एक्सरसाइज सिम्बेक्स, ये भारत की नेवी और सिंगापुर की नेवी के बीच में होती है। इंडिया वर्ल्ड की हाईएस्ट फाइटर एयरक्राफ्ट न्योमा लद्दाख में डेवलप कर रहा है। और वरुणा 23 नाम की एक्सरसाइज भारत और फ्रांस के बीच में ये नेवियों के बीच में हुई है। US की गवर्नमेंट जिसने भारत को 3131 MQ-9B प्रेडेटर देने की यहाँ पर बात की है। अस्त्र जो कि एयर टू एयर मिसाइल है, तेजस के माध्यम से इसको टेस्ट किया गया सक्सेसफुली। भारत की वॉरशिप महेंद्रगिरी मुंबई में लॉन्च हुई है। अगला क्वेश्चन, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द जॉइंट डायरेक्टर ऑफ द सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन? तो CBI के संयुक्त निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? आंसर होगा चंद्रशेखरन को यहाँ पर संयुक्त निदेशक कह सकते हैं, जॉइंट डायरेक्टर के रूप में इन्हें अपॉइंट किया गया CBI में। ठीक, याद रखिएगा CBI जिसकी मोटो है इंडस्ट्री, इम्पेरिलिटी और इंटीग्रिटी।
यहाँ पर इसको 1963 में होम मिनिस्टर के अंतर्गत इसको फॉर्म किया गया, नई दिल्ली इसका हेडक्वार्टर है। वी चंद्रशेखर को यहाँ पर अपॉइंट किया गया जॉइंट डायरेक्टर के रूप में, ध्यान रखिएगा। अब जो रिसेंटली में अपॉइंटमेंट से रिलेटेड क्वेश्चंस बने हैं उनको रिवाइज करते हैं। पहला क्वेश्चन पढ़ लिया। दूसरा, राजेंद्र मेनन जो कि आर्म फोर्स ट्रिब्यूनल में चेयरमैन के रूप में अपॉइंट हुए हैं। दीपेश नंदा सीईओ और एमडी बने हैं टाटा पावर रिन्यूएबल एनर्जी में। और साइमा वजीद ये WHO रीजनल डायरेक्टर साउथ ईस्ट एशिया में अपॉइंट हुए, इलेक्ट हुए हैं। और महेंद्र सिंह धोनी जिनको ब्रांड एम्बेसडर SBI का बनाया गया। अमोल मजूमदार जो कि हेड कोच के रूप में इंडियन वुमेन क्रिकेट टीम नेशनल टीम के बनाए गए हैं। सुल्तान इब्राहिम इस्कंदर जो कि मलेशिया के नए किंग बने हैं। कैटरीना कैफ ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर बनी है स्विस वॉचमेकर राडो की। राजकुमार राव इलेक्शन कमीशन के नेशनल आइकॉन अपॉइंट हुए। माइक जॉनसन नए स्पीकर बने हैं US हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के। अगर आप कोई ई बुक वगैरह परचेज करना चाह रहे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में करंट अफेयर और स्टैटिक जीके की ई बुक्स हैं, अगर आप परचेज करना चाहें तो ज़रूर परचेज कर लें। अगला क्वेश्चन, इन विच स्टेट डिड यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन लॉन्च 12 GST सेवा केंद्र। तो केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने किस राज्य में 12 GST सेवा केंद्र लॉन्च किए हैं? तो GST जो कि आपको पता है 1 जुलाई 2017 से पूरे भारत देश में एक टैक्स को लागू करने के लिए लॉन्च किया गया। इनडायरेक्ट टैक्स है, मतलब लागू किया गया। और ये अभी रिसेंटली में गुजरात में निर्मला सीतारमन जी ने 12 GST सेवा केंद्र को लॉन्च किया है। ध्यान रखिएगा, गुड एंड सर्विस टैक्स इसकी फुल फॉर्म है। 12 इसके सर्विस सेंटर गुजरात में बनाए गए। यहाँ पर मेरा बिल मेरा अधिकार स्कीम को भी प्रोत्साहित किया गया। इसको 1 सितंबर 2023 को लॉन्च किया गया, मेरा बिल मेरा अधिकार स्कीम। ठीक, आगे बात करें तो गुजरात की बात हुई है, तो गुजरात को राज्य के रूप में 1 मई 1960 को फॉर्म किया गया। गांधीनगर इसकी कैपिटल है। 33 यहाँ के डिस्ट्रिक्ट हैं। गवर्नर आचार्य देवव्रत हैं। चीफ मिनिस्टर भूपेंद्र भाई पटेल हैं। लेजिस्लेचर यूनिकैमरल जहाँ पर 182 सीट्स हैं। राज्यसभा में 11 और लोकसभा में 26 सीट यहाँ से आती हैं। नेशनल पार्क की बात करें तो गिर नेशनल पार्क, वेलावदार नेशनल पार्क, मेराइन नेशनल पार्क, जाम्बूगौड़ा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, बरदा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, वंसदा नेशनल पार्क, बर्न वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और गागा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी यहाँ की वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं। अगला क्वेश्चन, विच शिप ऑफ द इंडियन कोस्ट गार्ड हैज़ बीन डीकमीशन्ड रिसेंटली। तो भारतीय तटरक्षक बल का कौन सा जहाज हाल ही में सेवा मुक्त कर दिया गया है? आंसर होगा अभी हाल ही में जो संग्राम है, संग्राम जहाज को सेवा मुक्त किया गया है। ध्यान रखिएगा, संग्राम जिसको कमीशन किया गया था 1996 में प्राइम मिनिस्टर PV नरसिम्हा राव जी के द्वारा मुंबई में, और अभी इसको सेवानिवृत्त मतलब डीकमीशन किया गया है गोवा के पोर्ट मुर्मुगांव की अथॉरिटी के द्वारा। और इंडियन कोस्ट गार्ड है ये संग्राम, ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन, हु हैज़ बीन रिसेंटली अपॉइंटेड एज द सर्वेयर जनरल ऑफ इंडिया। तो हाल ही में भारत के महासर्वेक्षक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? आंसर होगा ये हितेश कुमार S माकवाना को नियुक्त किया गया। किसको? हितेश कुमार S माकवाना। याद रखिएगा, ये तो हमारे साइंस और टेक्नोलॉजी के मिनिस्टर हैं और इन्हीं के अंतर्गत ये जो सर्वेयर वाला डिपार्टमेंट है वो आता है। तो हितेश कुमार मकवाना जो कि IAS ऑफिसर है, इनको सर्वेयर जनरल ऑफ इंडिया के रूप में अपॉइंट किया गया और ये मिनिस्टर ऑफ साइंस टेक्नोलॉजी के अंतर्गत आता है, इसीलिए यहाँ पर जितेंद्र सिंह की तस्वीर लगाई हुई है। अगला क्वेश्चन, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ रिसेंटली
approved the state first export promotion policy to boost exports। तो हाल ही में किस राज्य सरकार ने निर्यात को बढ़ावा देने के लिए राज्य की पहली निर्यात प्रोत्साहन नीति को मंजूरी दी है? आंसर होगा ये मंजूरी दी गई है किसके द्वारा? तो ये मंजूरी महाराष्ट्र के द्वारा दी गई है। तो राज्य पहला बना है जिसने पहली निर्यात प्रोत्साहन नीति को मंजूरी दी है। ठीक, याद रखिएगा। इसे एक्सपोर्ट प्रमोशन पॉलिसी के माध्यम से एक्सपोर्ट में मदद मिलेगी। ज़्यादा से ज़्यादा जो माल वगैरह है या जो सामान है उसका एक्सपोर्ट आसानी से किया जा सकेगा और एम्प्लॉयमेंट तो इससे इंक्रीज होगा। महाराष्ट्र की बात करें तो इसी दिन गुजरात को भी और इसी दिन महाराष्ट्र को भी राज्य के रूप में फॉर्म किया गया था 1 मई 1960 को। मुंबई और नागपुर इसकी कैपिटल, 36 यहाँ के डिस्ट्रिक्ट हैं। रमेश बैस गवर्नर और एकनाथ शिंदे यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं। लेजिस्लेचर बाइकैमरल जहाँ की असेंबली में 288 सीट्स, काउंसिल में 78 सीट्स, लोकसभा में 48 और राज्यसभा में 19 सीट्स यहाँ से आती हैं। महाराष्ट्र के डांस की बात करें तो ढांगरी गाजा, खोली, लवानी, पवादास, तमाशा और डिंडी यहाँ के डांस हैं। नेशनल पार्क की बात करें तो चंदोली नेशनल पार्क, गुगमल नेशनल पार्क, नवेगांव नेशनल पार्क, पेंच नेशनल पार्क, संजय गांधी या बोरीवली नेशनल पार्क, तदोबा नेशनल पार्क यहाँ के नेशनल पार्क है। अगला क्वेश्चन, इन विच सिटी द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक कोऑपरेशन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइज द प्रोग्राम पोषण भी और पढ़ाई भी। पोषण भी पढ़ाई भी जो प्रोग्राम है ये किस जगह पर लॉन्च किया गया? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक कोऑपरेशन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के द्वारा। तो ये लॉन्च किया गया है, ये रिसेंटली में इंदौर में लॉन्च किया गया। ध्यान रखिएगा, पोषण भी पढ़ाई भी जो प्रोग्राम है इसको मध्य प्रदेश के इंदौर में लॉन्च किया गया नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक कोऑपरेशन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के द्वारा। ध्यान रखिएगा, इसमें ट्रेन किया जाएगा बच्चों को सिखाया जाएगा कि पोषण और पढ़ाई दोनों ही ज़रूरी हैं, दोनों को बैलेंस तरीके से करना पड़ेगा। ठीक, आगे बात करें। अगला क्वेश्चन, द स्टेट ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर इज द फ्लैगशिप रिपोर्ट ऑफ विच इंस्टीट्यूशन? द स्टेट ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर किस संस्था की प्रमुख रिपोर्ट है? आंसर होगा ये FAO फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन की एक रिपोर्ट है। इस रिपोर्ट के माध्यम से FAO फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ने यहाँ पर बताया है कि किस प्रकार से एग्रीकल्चर में जो फूड होते हैं उसके माध्यम से हम जो न्यूट्रिशन को और इकोनॉमी को सस्टेन कर सकते हैं और हेल्थ में जो कॉस्ट लग रही है उसको कम करने में मदद कर सकते हैं। आगे बात करें। अगला क्वेश्चन, हाउ मैनी रुपीज़ has the Bihar government announced to give per poor pupil in the next 5 years? तो बिहार हाल ही में अपने 5 वर्षों में प्रति गरीब परिवार को कितने रुपए देने की घोषणा कर चुका है? तो बिहार में अभी सर्वे भी हुआ, कास्ट बेस्ड सर्वे, उसमें बताया गया काफ़ी परसेंटेज में वहाँ लोग गरीब हैं और काफ़ी लोगों की 6,000 लगभग इनकम रहती है और इसी को देखते हुए बिहार सरकार ने 2 लाख रुपए गरीब परिवारों को देने की यहाँ पर बात की है। याद रखिएगा, तो 2-2 लाख रुपए और अलग अलग और भी मतलब सेलेक्ट किया जाएगा पहले लोगों को, उसके बाद उनको दिए जाएंगे यहाँ पर पैसे। और जो इनके पास घर नहीं है उनको एक्स्ट्रा में कहा जा रहा है 0.24% लोग हैं जिनके पास घर नहीं है उनको 1 लाख रुपए और दिए जाएंगे जिससे कि वो अपने घर की सुविधा, घर का जो अरेंजमेंट है वो कर पाए। आगे बात करें, बिहार को कब फॉर्म किया गया? तो 22 मार्च 1912 को फॉर्म किया गया राज्य के रूप में, 26 जनवरी 1950 को। कैपिटल इसकी पटना, डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे 38। गवर्नर राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर हैं, नीतीश कुमार चीफ मिनिस्टर। लेजिस्लेचर बाइकैमरल जहाँ की काउंसिल में 75 सीट्स, असेंबली में 243 सीट्स, राज्यसभा में 16 और लोकसभा में 40 सीट यहाँ से आती हैं। नेशनल पार्क में वाल्मीकि नेशनल पार्क यहाँ के नेशनल पार्क है। अगर वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ की बात करें तो गौतम बुद्धा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नागी डैम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नखटी डैम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और पंत
वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, उदयपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और वाल्मीकि वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज यहाँ की वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं। अगला क्वेश्चन, व्हेन इज नेशनल लीगल सर्विसेज डे सेलिब्रेटेड? तो राष्ट्रीय कानूनी सेवा दिवस कब हम ऑब्जर्व करते हैं? आंसर 9 नवंबर को हम नेशनल लीगल सर्विस डे के रूप में ऑब्जर्व करते हैं। सभी लोगों को न्याय मिले इससे रिलेटेड ये डे है, इसको ऑब्जर्व किया जाता है। यहाँ पर 1995 में इसको पहली बार सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने अनाउंस किया था और ऑब्जर्व किया था। लास्ट डे के करंट अफेयर्स को रिवाइज करें तो नोवाक जोकोविच पेरिस मास्टर्स को ये जीत चुके हैं। स्पेन में ऑर्गेनाइज कराया गया स्पेस से रिलेटेड एक समिट 2 दिन का, महाराष्ट्र जो कि पहली टीम ऐसी बनी जिसने 200 मेडल नेशनल गेम्स में प्राप्त कर लिए, गोवा में ये हो रहा है। ब्रुसेल्स में हेडक्वार्टर है नाटो का और नाटो ने कोल्ड वॉर सिक्योरिटी ट्रीटी को यहाँ पर सस्पेंड कर दिया है। और 2020 में लॉन्च किया गया था प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, जिसको अगले और 5 साल के लिए एक्सटेंड भारत के प्रधानमंत्री जी के अनाउंसमेंट के माध्यम से किया गया। मुंद्रा पोर्ट जो कि गुजरात में अवेलेबल है और पहला ऐसा पोर्ट बना जहाँ से 16 मिलियन मेट्रिक टन कार्गो एक महीने में हैंडल हुआ है। मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के द्वारा वुमेन फॉर वाटर फॉर वुमेन कैंपेन को लॉन्च किया गया। यूएनडीपी जिसने 2024 एशिया पैसिफिक ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट को रिलीज़ किया है। ग्लेन मैक्सवेल ऐसे प्लेयर बने जिन्होंने 200 रन फास्टेस्ट बना दिए और ऐसे प्लेयर बने जो कि नॉन ओपनर होकर 200 रन इन्होंने बनाए हैं। 8 नवंबर को वर्ल्ड रेडियोग्राफी डे के रूप में हम ऑब्जर्व करते हैं। आज के क्विज की बात करें तो इन विच स्टेट डिड यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन लॉन्च 12 जीएसटी सेवा केंद्र? तो केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने किस राज्य में 12 जीएसटी सेवा केंद्र लॉन्च किए हैं? कमेंट बॉक्स में डिटेल में आंसर दीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आपसे अनुरोध करूंगा वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और एटलीस्ट अपने कुछ दोस्तों तक वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।